11 अप्रैल को वो मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के अपने वानखेड़े स्टेडियम पर और मुंबई राहत की सांस ली, दिल्ली वालों को हराया और अब बारी बेंगलुरु की। पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने सामने, जब वो कप्तान नहीं है। लेकिन सर, राहत की जो सांस ली हम सब ने महसूस की, पूरे मुंबई में महसूस हुई वो। ये पहली बार तो नहीं होगा ये, नॉट एज कैप्टन। नहीं, बट पहले भी हुआ 2 साल होगा हो गए कप्तानी छोड़े हुए। नहीं, रोहित तो थे ना। अरे उसके पहले जब स्टार्ट हुआ था करियर इनका, तब तो कप्तान नहीं थे दोनों। इतने सालों में पहली बार सर, लंबे समय में पहली बार। लेकिन नहीं, पहली बार तो नहीं है। डेक्कन चार्जर और आरसीबी के मैच में तो कप्तान नहीं थे। मुंबई की बात कर लेते हैं। ठीक है। नहीं, बट एक जीत। राहत की सांस मुंबई वालों ने ली है, मैं दिल्ली का हूँ, मैंने कहा राहत की सांस ली है। अब ये भी मुंबई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा आजकल। तो राहत की सांस तो तू ले रहा है। अब वो तो है सर, मैं तो बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार जीत गए। ज्यादा दिन नहीं है राहत की सांस। नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए मुंबई मेरी सेकंड टीम है। हाँ, ये तो कहना पड़ेगा। मेरी पहली टीम है केकेआर जी, सेकंड टीम है मुंबई। अगर 4 हार होती तो मामला अलग होता, लेकिन अब ये मुंबई अलग है, ये कहना सही? बिल्कुल, क्योंकि एक जीत हासिल की है, जिस तरह से प्रदर्शन किया उस मैच में, जिस तरह से बैटिंग हुई है, कहना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस आया होगा टीम में। कप्तान भी अभी थोड़े शांति से डिसाइड करेंगे। वो आप एक जीत हासिल करते हो ना, फिर आपके अगले डिसीजन भी सही होते हैं। जो डिसीजन आपको करना है, नहीं करना है, किसको बॉलिंग करनी है, फील्ड प्लेसिंग क्या करनी है, वो दबाव थोड़ा हट जाता है। तो आप क्लैरिटी से सोचते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। तो लगता है कि थोड़ी राहत की जो ठंड ये पता कैसा है, इनकी जब एक प्रेडिक्शन ठीक होगी ना, तो अगली ठीक ठिकाने पे डलेंगी, गिरेंगी। ठाक देखिए, इनका भी माइंड ठीक होगा, सोच भी ठीक है, फिर सही प्रेडिक्शन करेंगे। अभी तो ये बड़ी प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो एक पहले एक शो आता था, पता नहीं कौन से चैनल पे, कहीं न्यूज चैनल पे शो आता था। एक शो मुझे तो वो पसंद नहीं था, मैच का मुर्जिम, क्योंकि आप एक मुर्जिम को पकड़ लेते थे, कोई इसने खराब की, मुझे वो बिल्कुल शो पसंद नहीं था। लेकिन अगर वो शो आज होता तो मैं कहता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बुरा लगता है नाम। बिल्कुल। लेकिन एक कैच छूटा था, बिल्कुल, और वो कैच नहीं छूटता तो प्रेडिक्शन सही हो जाती। दिल टूट गया वो कैच छूटने यार। और बड़ी गाली खाई उस प्लेयर ने कैच छूटा जब रोहन से ग्रीन रूम में। नहीं, देखिए गाली नहीं खाई वो, यहाँ पे जो क्रिकबज़ लाइन में जो माहौल है, यहाँ कोई मुजरिम नहीं है, हमें हर खिलाड़ी से प्यार है, तो डोंट यू वरी। ये यहाँ पे हंसी खुशी वाला माहौल है। तो ऐसा है कि क्योंकि मुंबई की टीम जीती है, 12 खिलाड़ी जो आइडेंटिफाई किए हैं लगता है वही रहेंगे, और मोहम्मद नबी इस विनिंग प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो लगता नहीं कि इसी वेन्यू पर खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ कोई चेंजेस की संभावना। एक और बार नजर डाल लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी चुने थे मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले के लिए। वो मैच डे गेम था। यस, ये मैच नाइट गेम होगा। तो जो मोहम्मद नबी की आप बात कर रहे हो, तो वो चेंज शायद आपको दिख सकता है कि इसकी जगह कोई फास्ट बॉलर आता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसा मतलब हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि डे गेम में ये होता है कि बॉल आपकी गिली नहीं होगी, आपको पूरा स्पिन कराने का मौका मिलेगा। तो वो एक ऑप्शंस थी मुंबई के लिए। तो बट अब क्योंकि मैच रात का होगा, तो 8 बजे से ही ड्यू रहेगी, तो ड्यू आएगी तो फिर स्पिन पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और वैसे भी कोई भी स्पिनर नहीं चला उस दिन। पीयूष चावला ने भी मार खाई थी, और एक ओवर उनके जो 2 ओवर किसी ने डाले शेयर किए, उसमें भी नबी ने डाले 2 में 20 उन्होंने भी खाए हुए थे। तो 10 की औसत से तो उन्होंने भी खाए हुए थे। सर, नुआन तुषारा नाम एक्साइट करता है आपको? वो मलिंगा स्टाइल एक्शन है उनका थोड़ा सा। देखिए, मैंने देखा नहीं है उन्हें, बट सुना काफ़ी है उनके बारे में कि वो पत्थी राणा जैसे हैं, मलिंगा जैसे हैं, और उनसे बेहतर एक्यूरेट गेंदबाजी करते हैं। बट वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेट में कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है। बट शायद हो सकता है वो आरसीबी के खिलाफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉर श्योर मैं अगर वहाँ उस खेमे में हूँ तो 2 में 20 अगर दिन वाले मैच में खाए हैं नबी ने, तो ये वाले मैच में थोड़ा मैं डाउटफुल रहूँगा कि उनको लेके जाऊँ। इससे अच्छा मैं ऐसे गेंदबाज को लेके जाऊँ जो किसी ने देखा नहीं है, हो सकता है वो क्लिक कर जाए मेरे लिए, क्योंकि नबी को तो बहुत देखा हुआ है, क्योंकि और दूसरी टीमों से खेले हुए हैं। तो बट ये नुआन को किसी ने देखा नहीं हुआ, तो शायद वो क्लिक कर जाए। शायद सरप्राइज पत्ता खेले। चेंजेस आपके लिए रोहन मुंबई? जी देखिए, जब आपकी टीम ने इतना अच्छा किया है, एक चेंज हो सकता है वो मोहम्मद नबी का, लेकिन ज़्यादा चेंज तो मैं नहीं करूँगा। ओके, आरसीबी पिछले मुकाबले में जब हार हुई थी तो ज़्यादा चर्चा उनके कप्तान के फैसलों की हुई थी। डीके को ऊपर भेज नहीं रहे, लॉमरोड जो अच्छा खेल रहे थे, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, उनको राजस्थान जयपुर में खिलाया नहीं। कप्तानी में काफ़ी गड़बड़ चल रही पाजी, कहना होगा। बहुत काफ़ी नहीं, बॉलिंग चेंजेस में भी जिसको
पावर प्ले में नहीं करानी चाहिए था, अच्छे पे फास्ट बॉल डाले तब आप स्पिन ले आए पावर प्ले में, फिर बाद में जब स्पिन करानी चाहिए थी तब आपने स्पिन लगाई नहीं। तो फैफ डु प्लेसी के कुछ निर्णय बहुत ही उल्टे हुए हैं आरसीबी के लिए। इवन जो कोच के डिसीजन है, चाहे डीके को ना भेजना, लोम्ब्रोल को ना भेजना ऊपर बैटिंग करने के लिए, वो बड़े वो हुए हैं। जो अगर वहाँ भी तो नेट प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ भी और खिलाड़ी फॉर्म में होंगे तो मैक्सवेल या ग्रीन की जगह कोई और ऑप्शन देखी जा सकती है। 4 या 5 गेम हो गए हैं, अब उनको कुछ नहीं किया उन्होंने, 0 कंट्रीब्यूशन है। क्या मैं ये वीरू से पूछना चाहूँगा, क्योंकि वीरू कप्तान रहे, कोच रहे आईपीएल में, क्या जब एक टीम में इतने महंगे प्लेयर होते हैं तो क्या दबाव आता है कि इनको खिलाना ही खिलाना है? देखिए, मैं जब था तो ऐसा कोई वो नहीं था कि मतलब मैं एज अ कैप्टन था, क्योंकि मैंने इरफान पठान को भी बाहर मिटाया, तो वो उस समय $1.5 मिलियन $2 मिलियन के हमने खरीदे थे उन्हें। जब मैं कोच था तब भी हमारी टीम में महंगे प्लेयर थे, तब उनको भी बाहर बिठाया। तो ऐसा सच मैनेजमेंट के ऊपर नहीं होता प्रेशर, लेकिन हाँ कभी आपके ओनर्स आपको सवाल जरूर कर सकते हैं कि भाई वो हमने इतने पैसे सीएसके ने भी ऐसा किया, वो कृष्णप्पा गौतम को खरीदा था 9 करोड़ में, देखिए अब खिलाया नहीं। मैं कह रहा हूँ कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कई टीम पे ऐसा दबाव आ सकता है। 110% आ सकता है। अगर आपके ओनर्स आपको पूछते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हमने इतने पैसे दे के लिया है ऑक्शन में, तो आप इनको खिलाइए, और उनका जायज़ सवाल होता है। बट आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप क्यों नहीं खिला रहे। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक है तो फिर वो कुछ नहीं आगे बोलते। मैक्सवेल लौटेंगे अपने लकी ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम पर, 200 यादें अफगानिस्तान के खिलाफ जो किए थे, और कैम ग्रीन खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो अपनी फॉर्मर साइड एमआई के खिलाफ। क्या कैम ग्रीन को एक आध मैच के लिए बाहर बिठाने का समय आ गया? अगर हाँ तो ऑप्शंस क्या, एक बार देख लेते हैं आरसीबी का स्क्वाड। विल जैक्स एक ऑलराउंडर है, वो भी ऑफ स्पिन कर लेते, थोड़ा सा प्राइमरी रोल उनका बैटिंग है। क्या उन्हें कैम ग्रीन के बारे में लाने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर बैक योर करंट मिक्स? जी, मेरा हमेशा ये मानना है कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आपको टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, और अगर आपने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया है अच्छे फॉर्म में तो ये फॉर्म चलता रहता है। अगर आपने टूर्नामेंट स्टार्ट किया है ख़राब फॉर्म में तो बड़ा मुश्किल होता है वो ख़राब फॉर्म से अच्छे फॉर्म में आने। जी, तो कभी कभी कैम ग्रीन जैसे प्लेयर जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, कभी कभी ये बनता है कि आप उनको एक मैच के लिए ड्रॉप किया जाए, क्योंकि वो आरसीबी में ठहर के प्रैक्टिस करे, बॉल्स मारे, ठपाठप बॉलिंग मशीन लगाओ, बॉल मारते जाओ, फॉर्म में आओ। एक मैच के लिए, एक मैच का ब्रेक दो, वापस फॉर्म में लाओ, खिलाओ। वो कॉन्फिडेंस आता है, ठाप 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 बॉलिंग मशीन के खिलाफ बॉल मारते रहो, पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करो और फिर ले आओ। जी, तो ये बन सकता है। लेकिन कैम ग्रीन में इतनी टैलेंट है कि आप एक विश्वास होता है कि 10, 12, 14 मैच में से 2 या 3 तो आपको जिता ही देंगे। वैसे लॉकी और अल्जारी 2 और ऑप्शन है बाजी, तो वानखेड़े स्टेडियम इवनिंग गेम आप चेंज करेंगे रीस टॉपली के बदले, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की ऑप्शन सही है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ डालने पर भी वो ज़्यादा रन दिए हैं जोसेफ ने। बट हाँ, फर्गूसन को ट्राई किया सकता है, बट हमने देखा है उन्होंने, फर्गूसन ने गेंदबाजी की है जीटी के लिए, तो वो भी वहाँ भी महंगे साबित रहे हैं। जी, तो मेरे ख्याल से टॉपली एटलीस्ट आउट तो किया उन्होंने एक नई बॉल पे। तो अगर जोड़ी तोड़ने में कामयाब रहे ईशान किशन और रोहित शर्मा की, तो क्यों नहीं। रोहित शर्मा वैसे भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे थोड़ा सा अटकते हैं, फंसते हैं, तो अगर वो एक विकेट ले गए उनका तो फिर सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। मुंबई 8 पर, आरसीबी 9 पर, लेकिन आरसीबी ने 4 मुकाबले हारे हैं। दोनों टीमों के पास एक ही जीत के साथ 2-2 पॉइंट है। इससे पहले कि गुड बाय कहें, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। मैं जाऊंगा रोहित शर्मा मुंबई, और अभी इतनी चर्चा की कैमरन ग्रीन के बारे में, तो कैमरन ग्रीन आरसीबी। फैफ डु प्लेसी और ईशान किशन।